नमस्कार दोस्तों, सरस्वती जी के क्लासेस में मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। और सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम किस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के एक ऐतिहासिक स्मारक की बात करेंगे। तो जब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली उसका केंद्र बिंदु रही। तो आज हम दिल्ली की ही एक ऐतिहासिक स्मारक की बात करेंगे। तो जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में एक बहुत ही फेमस मीनार है जिसका नाम लगभग सभी लोग जानते हैं। उसका नाम है कुतुब मीनार। और इसी दिल्ली में एक मीनार और है जिसका नाम शायद ही कुछ लोग जानते हों, जबकि वह मीनार आज से लगभग 700 साल पहले दहशत का केंद्र रही थी, डर का केंद्र बिंदु थी। तो आज के वीडियो में हम इसी मीनार के बारे में जानेंगे। उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर स्थित है, उसे किसने बनवाया, उसे क्यों बनवाया गया। तो ये सारी जानकारी हम लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि उस मीनार का नाम क्या है जो आज से लगभग 700 साल पहले दहशत का केंद्र थी। तो उसका नाम है चोर मीनार। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, चोर मीनार। तो इस चोर मीनार को कहाँ पर बनवाया और किसने बनवाया? तो ये जो चोर मीनार है एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में दिल्ली के हौज खास एनक्लेव में लोकेटेड है। कहाँ पर है? दिल्ली के हौज खास एनक्लेव में स्थित है। अभी तो इसके आसपास काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया बन गया है, बहुत रिहायशी इलाका बन गया है। तो इस चोर मीनार को बनवाया किसने? तो इस चोर मीनार को दिल्ली के एक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का नाम लगभग सभी लोग जानते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं, और जिनको इसका नाम नहीं भी पता था, जब से पद्मावत मूवी आई है तो वह भी जान गए हैं। तो अभी तक हमने 3 बातें जानी कि चोर मीनार कहाँ पर है, हौज खास एनक्लेव में है, उसे बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये जो चोर मीनार है वह आज से लगभग 700 साल पहले दहशत का केंद्र थी। तो बात करते हैं कि ऐसी क्या खास बात थी जिस कारण से इसे दहशत का केंद्र कहा गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण क्यों करवाया, और इसका नाम चोर मीनार क्यों पड़ा। तो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने अपने समय पर चोरी को रोकने के लिए यानी चोरी के अपराध को रोकने के लिए एक अजीबोगरीब सजा शुरू की। तो उस सजा में क्या था, कारण क्या था कि ऐसी सजा दी जाए चोरों को जिससे लोगों में चोरी के अपराध के प्रति दूरी बने, एक डर पैदा हो और उससे दूरी बने। तो सजा कैसी थी वो? तो जो भी व्यक्ति चोरी का दोषी पाया जाता था उसकी गर्दन को काटकर उसके कटे हुए सर को इस मीनार के सुराखों में रख दिया जाता था। यानी इस मीनार में जो होल्स थे, दीवार में होल्स थे इसके, वहाँ पर रख दिया जाता था या भाले की नोक पर टांग दिया जाता था। जिससे क्या होता था, लोगों में एक डर का माहौल बने, एक दहशत पैदा हो और वो चोरी जैसे अपराध से दूरी बना कर रखें। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो जिन मंगोल आक्रमणकारियों की अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या की उनकी गर्दन को काटकर मीनार के सुराखों में रखा गया, जिससे कि मंगोलों में दहशत पैदा हो। तो कारण चाहे चोरी को रोकना रहा हो, चोरी के अपराध पर पाबंदी लगाना रहा हो, या मंगोलों को सजा देना रहा हो, उसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था लोगों में डर पैदा करना, दहशत पैदा करना। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो इस मीनार को इसी कारण से दहशत का केंद्र कहा गया इतिहास में। और इस सजा के तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तित्व के बारे में भी हमारे को समझ में आता है। तो कैसे समझ में आता है कि इतनी भयंकर, इतनी दहशतपूर्ण सजा अलाउद्दीन खिलजी देता था, यानी कि वह क्रूर तानाशाह था। और
उसके व्यक्तित्व की ये बात भी पता चलती है कि अगर उसके खिलाफ, उसकी सत्ता के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो उसकी वो आवाज़ दबा देता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी चोर मीनार के बारे में। आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बातें याद रखनी है कि चोर मीनार कहाँ है, किसने बनवाई और उसका नाम चोर मीनार क्यों है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चोर मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। चोर मीनार वर्तमान में दिल्ली के हौज खास एन्क्लेव में है और इसका नाम चोर मीनार इसलिए पड़ा क्योंकि चोरों को सजा इस मीनार में दी जाती थी। तो आई होप आपको ये चोर मीनार के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।